हेलो दोस्तों, टुन्स बाई नूतन में आपका स्वागत है। क्यों गूंगी लड़की का कहा पत्थर की लकीर था। यह कहानी है एक गूंगी लड़की की। कृष्ण नगर में रामदास नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था, जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम था श्रीवल्ली, जो जन्म से ही गूंगी थी लेकिन बहरी नहीं थी। श्रीवल्ली के पड़ोस में रहने वाला पुष्पा को श्रीवल्ली से बचपन से ही बड़ा लगाव था। वो दोनों साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। एक दिन की बात है, पुष्पा ने श्रीवल्ली से कहा, श्रीवल्ली, बसंतपुर के महाराज अमरदीप सिंह पाल राजमहल में एक मंदिर का निर्माण करवाना चाह रहे हैं। उस मंदिर का दरवाजा बनवाने के लिए उन्हें चंदन की लकड़ी चाहिए, किंतु चंदन की लकड़ी बसंतपुर में नहीं मिलती। मैं चंदन की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ। बसंतपुर जाकर मैं महाराज को ऊंचे दाम में लकड़ियां बेचकर बहुत सारा धन प्राप्त कर लूंगा। क्या तब तुम मुझसे विवाह करोगी ना? श्रीवल्ली ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। पुष्पा की बात सुनकर श्रीवल्ली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अपने घर पहुँचकर श्रीवल्ली सोचने लगी, पुष्पा तो बहुत गरीब है, जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता है, अपना और अपनी माँ का पेट जैसे तैसे पालता है। वो मुझे क्या ही पालेगा, वो मेरा कैसे ख्याल रखेगा, वो तो मेरी कोई भी इच्छा पूरी कर ही नहीं सकता। इधर पुष्पा भी बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, अरे श्रीवल्ली ने तो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं तो उसके इशारे की सभी भाषा भी समझ लेता हूँ। वह नहीं जानती कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काश मैं उसे समझा पाता और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी सारी इच्छाओं को भी पूरा करता, उसका जीवन खुशियों से भर देता। हे भगवान, तू ही कोई चमत्कार करना। उधर रामदास भी हमेशा अपनी गूंगी बेटी के लिए परेशान रहता था। उसे हमेशा यही चिंता सताए जा रही थी कि श्रीवल्ली का विवाह कैसे होगा। समय यूं ही बीत रहे थे। पुष्पा जंगल से रोज लकड़ियां लाता और उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है, जब बूढ़ा रामदास खेतों से वापस अपनी झोपड़ी में आया तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। जब श्रीवल्ली ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं, तो वो पुष्पा को झट से बुलाकर अपने घर ले आई। पुष्पा ने रामदास की ऐसी हालत देखकर पास के गांव से वैद्य जी को बुला लाया, परंतु वैद्य जी की तो दवाई रामदास पर कोई असर ही नहीं कर रही थी। आखिर एक दिन रामदास ने श्रीवल्ली से कहा, बेटी श्रीवल्ली, लगता है मैं अब ज्यादा देर नहीं बचूंगा। मेरा अंतिम क्षण आ गया है। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी शादी करा दूं, फिर चैन से मरूं, लेकिन लगता है विधाता को कुछ और ही मंजूर है। पता नहीं तेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरे मन की बात मेरे मन के अंदर ही रह गई। मेरे जाने के बाद तू घबराना मत। तू अकबरपुर गांव चले जाना, वहाँ मेरा तांत्रिक दोस्त शंखनाथ रहता है। तू वहाँ जाकर तांत्रिक शंखनाथ से मिलना और उसे बताना कि तू मेरी बेटी है और तेरे सारे कष्ट का निवारण कर देगा और अच्छा सा लड़का देखकर तेरा विवाह भी करवा देगा। इतना बोलते ही रामदास के प्राण छूट जाते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती है। पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद वे घर आती है। तभी पुष्पा और उसकी माँ गूंगी श्रीवल्ली को बहुत दिलासा देते हैं। बेटी, तू चिंता मत कर, हम लोग है ना तुम्हारे साथ। रो मत बेटी, रो मत तू। अगले दिन श्रीवल्ली अपना सामान बांधकर घर से निकल ही रही थी कि तभी पुष्पा उसे रास्ते में मिलता है और श्रीवल्ली से पूछता है, अरे श्रीवल्ली, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? श्रीवल्ली ने इशारों में जवाब दिया कि
वो अकबरपुर जा रही है। पुष्पा उदास मन से कहता है, क्यों जा रही हो? क्या तुम यहाँ नहीं रह सकती मेरे साथ, मेरी बनकर? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रीवल्ली, और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। श्रीवल्ली ने पुष्पा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है श्रीवल्ली, तुम्हें जाना ही है तो जाओ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हें मेरे पास एक न एक दिन खींच लाएगा। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हें अकबरपुर छोड़कर वापस लौट आऊंगा। श्रीवल्ली ने पुष्पा को सर हिलाकर ना में जवाब दिया और इशारों में उसे समझा दिया कि वो उसकी चिंता न करे। श्रीवल्ली अकबरपुर अपने पिता के बताए पते पर तांत्रिक शंखनाथ के घर में पहुंच जाती है। शंखनाथ के घर का हाल देखकर श्रीवल्ली दंग रह जाती है। शंखनाथ बिस्तर पर पड़े पड़े कराह रहा था। तभी श्रीवल्ली को देखकर शंखनाथ टूटे फूटे स्वर में श्रीवल्ली से कहता, बेटी तुम कौन हो? इस समय तो तुम मेरे लिए साक्षात देवी बनकर आई हो। बेटी तुम वो सामने रखा कमंडल का जल मुझे पिला दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। श्रीवल्ली जैसे ही कमंडल का जल तांत्रिक शंखनाथ को पिलाने वाली होती है, तभी तुरंत शंखनाथ की मृत्यु हो जाती है। ये क्या हो गया? तांत्रिक शंखनाथ तो मर चुके, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मन ही मन श्रीवल्ली बड़बड़ाती है। इतने लंबे सफर से आने के बाद श्रीवल्ली बहुत थक चुकी होती है और उसे जोड़ों की प्यास भी लगी होती है। अपनी बेचैनी और प्यास को बुझाने के लिए वो कमंडल का सारा जल पी लेती है। तभी उस गांव में कुछ डाकू हमला कर देते हैं और एक डाकू तांत्रिक की झोपड़ी में आकर कहता है, इतनी सुंदर कन्या, सरदार सरदार जल्दी इधर आओ, देखो यहाँ कितनी सुंदर लड़की है। अपने सभी साथी की आवाज सुनकर डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह वहां आ पहुंचा। सरदार देखो यह कितनी सुंदर कन्या है, हम इसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले चलते हैं। तभी श्रीवल्ली जोर से चिल्लाती है, नहीं। अगले ही क्षण वो सोचने लगती है, अरे मेरे मुंह से तो आवाज निकल रही, यह कैसे हो गया? मैं तो गूंगी थी। सुंदरी चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, मेरे करीब मत आना। मैं तो सचमुच बोलने लगी। लगता है वो कमंडल का पानी चमत्कारी था, उसी के कारण मेरी आवाज वापस आई है। श्रीवल्ली के कई बार चिल्लाने पर भी डाकू नहीं माने और उसे उठाकर ले जाने लगे। तभी श्रीवल्ली कहती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान करे तेरी टांगे टूट जाए, तेरी आंखें फूट जाए। श्रीवल्ली के इतना कहते ही दुर्जन सिंह लंगड़ा और अंधा हो गया। श्रीवल्ली भी यह देखकर हैरान हो जाती है कि कैसे उसके मुंह से जो कुछ निकल रहा है वो सच हो रहा है। डाकुओं का सरदार दुर्जन सिंह चिल्लाने लगा, हाय मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से मैं लंगड़ा भी हो गया। दुर्जन सिंह के साथ जो दूसरे सभी डाकू थे वे अपने सरदार का ऐसा हाल देखकर वहां से जल्दी जल्दी भाग जाते हैं और भागते भागते कहते हैं, अरे अरे जल्दी भागो यहाँ से सब। अंदर जो लड़की है वो मुझे डायन मालूम पड़ती है, जो भी बोल रही है वो बिल्कुल सच हो रहा है, जल्दी भागो सब यहाँ से। सभी डाकू दुर्जन सिंह को उसी अवस्था में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब वहां श्रीवल्ली और अपाहिज डाकू दुर्जन सिंह बच जाते हैं। दुर्जन सिंह श्रीवल्ली से कहता है, हे देवी तुम इस अपाहिज को यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। अरे मैं आपको अपने साथ कैसे ले जा सकती हूँ? आप तो न चल सकते हो और न ही देख सकते हो, लेकिन इस गांव से निकलने के लिए मुझे एक घोड़े की जरूरत है। आप घोड़ा बन जाओ, तब मैं आपको अपने साथ रख सकती हूँ। श्रीवल्ली के इतना कहते ही डाकू दुर्जन सिंह घोड़ा बन जाता है। वाह, ये तो कमाल हो गया। इसके बाद श्रीवल्ली घोड़े पर सवार होकर उस गांव से बाहर निकल जाती है और दूसरे गांव बसंतपुर आ जाती है।
उस गांव में चारों ओर सन्नाटा छाया था। श्रीवल्ली सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसा गांव है? लगता है मैं मुर्दों के गांव में आ गई हूँ। इस गांव में तो इतने मकान हैं, सबके दरवाजे बंद हैं, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा। परंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? इतनी रात हो गई है और रात को सफर करना ठीक नहीं है। यही किसी घर में शरण लेकर रात भर गुजारा कर लूंगी। इतना सोचकर श्रीवल्ली ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने डरते डरते दरवाजा खोला और पूछा, कौन हो तुम? बाबा, मैं किशन नगर से आई हूँ। मुझे रात भर के लिए यहाँ शरण चाहिए। ठीक है, जल्दी से अंदर आ जाओ। उस आदमी के घर में वो और उसकी पत्नी रहते थे। श्रीवल्ली ने उस आदमी से पूछा, बाबा, इस गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? आप लोग इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेटी, इस गांव में एक उड़ती हुई राक्षसनी आती है और जो कोई भी उसे रात में बाहर दिखाई दे देता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री, पुरुष, जानवर, कोई भी हो, वो उसे मारकर खा जाती है। उस राक्षसनी के आतंक से पूरा गांव परेशान है और आज तक उसे कोई मार भी नहीं पाया। बेटी, मेरे घर में ज्यादा जगह नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे घोड़े को भी अंदर कर लेता, लेकिन यदि वो राक्षसनी तुम्हारे घोड़े को बाहर देखेगी तो वो उसे भी मारकर खा जाएगी। अरे बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मेरा घोड़ा बहुत बहादुर है। यदि मेरे घोड़े ने उस राक्षसनी को देख लिया तो वो उसे मार डालेगा। नहीं बेटी, वो कोई साधारण राक्षसनी नहीं है, उसे कोई नहीं मार सकता। बाबा, मेरा घोड़ा उसे मार देगा, आप चिंता न करो। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? इसे कोई नहीं मार सकता। यहाँ के राजा अमरदीप सिंह पाल ने घोषणा करा रखी है कि जो भी कोई इस राक्षसनी को मार देगा उसे वो 100 सोने की मुहरें देंगे। बाबा, तब तो यह इनाम मुझे ही मिलेगा। बेटी, मुझे बस तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। भला जिस राक्षसनी को बड़े बड़े योद्धा न मार पाए, उसे भला तुम्हारा मामूली सा घोड़ा कैसे मार सकता है? बेटी, तुम खाना खाकर सो जाओ। हम बस भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो राक्षसनी तुम्हारे घोड़े को ना ले जाए। और फिर श्रीवल्ली रात को निश्चिंत होकर सो गई। सुबह के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। घर का मालिक कह रहा था, कमाल हो गया बेटी, कमाल हो गया। तुम्हारे घोड़े ने तो सचमुच उस राक्षसनी को मार दिया। बाहर चलकर देखो, राक्षसनी मरी पड़ी है। बाहर आकर श्रीवल्ली देखती है कि उसका घोड़ा राक्षसनी के छाती पर खड़ा है। यह खबर राजा अमरदीप सिंह पाल के पास पहुंच जाती है और वो कहने लगते हैं, मंत्री, ये आप क्या कह रहे हैं? एक साधारण सी लड़की के साधारण से घोड़े ने उतनी विशाल राक्षसनी को कैसे मार दिया? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सेनापति, हम चाहते हैं कि उस लड़की को हमारे पास बड़े आदर के साथ पेश किया जाए। सेनापति श्रीवल्ली के पास जाते हैं और कहते हैं, हे देवी, हमारे महाराज अमरदीप सिंह पाल ने आपको बड़े सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया है। कृपया कर आप हमारे साथ चलिए। श्रीवल्ली सेनापति के साथ चल पड़ती है, लेकिन श्रीवल्ली को यह कहाँ पता था कि सेनापति के मन में क्या चल रहा है। सेनापति बहुत ही लालची था। उसने सोचा, अरे वाह, इतनी सुंदर कन्या, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं, तो इतनी सुंदर कन्या भी मेरे पास आ जाएगी और साथ ही साथ मुझे 100 सोने के मोहरे भी मिल जाएंगे। हिम्मत करके सेनापति ने अपने दिल की बात श्रीवल्ली से कर दी। सुनो देवी, मैं इस राज्य का सेनापति हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सेनापति की बात सुनकर श्रीवल्ली को जोर जोर से हंसी आने लगती है और बोली, चाचा, ये कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बूढ़े हो चले हो और मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। श्रीवल्ली के इतना कहते ही सेनापति एकदम से बूढ़ा हो जाता है। यह देखकर सेनापति अचंभित हो गया और कहने लगा, हाय राम, ये कैसे हो गया?
इस लड़की के कहते ही मैं बूढ़ा कैसे हो गया। लगता है ये लड़की जरूर कोई जादूगरनी है। और वह उदास मन से श्रीवल्ली को लेकर महल पहुंचता है। राजा सेनापति को देखकर कहते हैं, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी शकल तो हमारे सेनापति से मिलती है। महाराज, मैं आपका सेनापति ही हूँ। मेरी यह दुर्दशा इस लड़की की वजह से हो गई है। सेनापति एकांत में जाकर अपने महाराज को रास्ते की सारी बातें बताते हैं। महाराज यह सब सुनकर चिंता में आ जाते हैं और अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को अपने गुप्त कक्ष में बुलाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। मंत्री कहते हैं, महाराज, यह कोई चिंता का विषय नहीं है। हम इस कन्या का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। मंत्री कहता, महाराज, इसे आप अतिथि की तरह देखभाल करें। इसको रहने के लिए अच्छे से अच्छा कमरा दिया जाए, खाने के लिए अच्छा से अच्छा भोजन की व्यवस्था की जाए और इसे आराम के लिए कुछ दासियां दे दीजिए। और फिर मंत्री अपनी पूरी योजना विस्तार से महाराज को बताते हैं और कहा, महाराज, इस लड़की को हम सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। बदले में हम अपने दुश्मनों का सर्वनाश करने में इस लड़की की मदद ले सकते हैं। फिर सब कुछ महामंत्री के योजना के अनुसार होने लगता है। कुछ दिनों बाद महाराज ने अपने मंत्री से विचार करके श्रीवल्ली को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। महाराज, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटी, तुमसे एक बात पूछनी थी। हमारे पड़ोस राज्य में जनता प्यासी मर रही है। वहाँ के राज्य में नदियाँ सूख चुकी है। हम चाहते हैं कि वहाँ के राज्य में बाढ़ आ जाए, पूरे राज्य में पानी पानी हो जाए, ताकि कोई नागरिक पानी के लिए प्यासा न मरे। लेकिन महाराज, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? बिटिया, हमारे ज्योतिष ने कहा है कि कोई सुंदर कुमारी कन्या यदि भगवान से प्रार्थना करे तो हमारे पड़ोसी राज्य में पानी की कमी कभी नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है महाराज, मदद करनी तो अच्छी बात होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उस राज्य में इतनी पानी आए कि वहाँ कभी पानी की दिक्कत ना हो। इतना कहते ही पड़ोसी राज्य में बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव बाढ़ में तहस नहस हो जाता है। यह खबर जब अमरदीप सिंह पाल को लगी तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं कि उनके दुश्मन देश पूरा तबाह हो गया। वाह महामंत्री, वाह, आपने क्या तरकीब निकाली है। इससे हमें कोई लड़ाई भी नहीं करनी पड़ी और हमारे दुश्मन देश भी तबाह हो गए। यह कन्या बहुत ही लाभकारी निकली। लेकिन श्रीवल्ली ये नहीं जानती थी कि उसको महाराज ने अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बना लिया है। कुछ महीने और बीत गए। हर तरह की सुख सुविधा होने के बाद भी श्रीवल्ली खुश नहीं थी। वो एक दिन सोच रही थी, अरे इतने नौकर चाकर हैं यहाँ पे, सारी सुख सुविधाएं भी है, फिर भी मैं अकेली हूँ। अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। इतना सोचकर वो महाराज अमरदीप सिंह पाल के पास जाती है और उनसे कहती है, महाराज, मेरी एक इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? हाँ बिटिया, जरूर पूरा करेंगे। तुम कहकर तो देखो। नहीं महाराज, यदि आपने पूरा नहीं किया तो? बेटी, मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूँगा। अब अपनी इच्छा तो बताओ, क्या चाहती हो तुम? महाराज, मैं विवाह करना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ठीक है, मैं करवाऊंगा विवाह तुम्हारा। इसमें समस्या क्या है? नहीं महाराज, मैं बसंतपुर की रानी बनना चाहती हूँ। क्या? जी महाराज। महाराज, मुझे विश्वास है कि आप अपने दिए वचन को पूरा करेंगे और मुझे बसंतपुर की रानी बनाएंगे। मगर बेटी, यह कैसे संभव है? हमारी और तुम्हारी उम्र में तो बहुत अंतर है। गुस्ताखी माफ कीजिए महाराज, आप तो मेरे पिता की उम्र के समान हैं। आप तो मेरे पिता जैसे हैं। आपसे विवाह करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, किंतु आप अपने पुत्र के साथ मेरा विवाह करा सकते हैं। हमारे बेटे से? बेटी, भगवान ने मुझे 4 पुत्र दिए थे, किंतु मेरा पहला
पुत्र आज से 18 वर्ष पहले नदी में डूबकर मर गया। उससे छोटा 2 बेटा आज से 15 साल पहले मेरे साथ जंगल में शिकार खेलने गया था और वहाँ उसे जंगली जानवर मारकर खा गए। अब मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 6 वर्ष है और वह उम्र में तुमसे बहुत छोटा है। तो बताओ मैं कैसे अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाऊं? महाराज आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन मुझे बसंतपुर की रानी बना दीजिए। मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए आपको ही कोई ना कोई उपाय लगाना होगा। श्रीवल्ली के जिद और अपने दिए हुए वचन के कारण महाराज खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। अब महाराज उदास मन से अपनी पत्नी के पास जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? राजा अमरदीप ने अपनी पत्नी को अपनी उदासी का कारण बता दिया और श्रीवल्ली के बारे में भी सब कुछ बता दिया। महारानी, उस कन्या की वाणी में बहुत ताकत है। वो जो कुछ कहती है वो सच हो जाता है। ठीक है महाराज, इस समस्या से छुटकारा पाने का मैं आपको उपाय बताती हूँ। और फिर अगले दिन महाराज ने श्रीवल्ली से कहा, बेटी, हमने फैसला किया है कि कल सुबह महल के बाहर जो सबसे पहला व्यक्ति तुम्हें दिखेगा, हम उसी से तुम्हारी शादी करा देंगे और उसे अपना राजपाट सौंप देंगे। उसी से तुम्हारा विवाह होगा और तुम बसंतपुर की रानी बन जाओगी और वो राजा। राजा की बात सुनकर श्रीवल्ली बहुत प्रसन्न हो गई। किस्मत का खेल यह था कि उसी रात श्रीवल्ली का दोस्त पुष्पा चंदन की लकड़ियों का गट्ठर लेकर बसंतपुर आया। उसे पता चला कि महल में एक मंदिर का दरवाजा बनने के लिए चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। सुबह सुबह ही पुष्पा लकड़ियों का गट्ठर लेकर राजमहल में पहुंचा। तभी संयोग से श्रीवल्ली की नजर सबसे पहले पुष्पा पर गई। श्रीवल्ली, तू यहाँ कैसे राजमहल में, और तुम बोलने कैसे लगी? तभी महाराज वहाँ पर आ पहुँचे। श्रीवल्ली बेटी, तुमने सबसे पहले इसी व्यक्ति को देखा है, इसीलिए तुम्हारा विवाह इसी के साथ होगा। और फिर उसी दिन महाराज ने पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी करा दी। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज ने कहा, बेटी, कल मैं तुम्हारे पति को अपना राजपाट सौंपकर इस महल को त्याग दूंगा। इसीलिए आज रात हम और महारानी तुम दोनों के साथ भोजन करना चाहते हैं। फिर चारों एक साथ भोजन करने लगते हैं। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। सब बड़े प्यार से खाते हैं। लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद श्रीवल्ली और पुष्पा दोनों को चक्कर आने लगे और वह बोली, अरे यह क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? पुष्पा कहता है, श्रीवल्ली, लगता है हमें जहर दे दिया गया है, हम मरने वाले हैं। ओह, इससे अच्छा तो यह होता कि तुम किशनपुर गांव में गूंगी ही मुझे पति मान लेती तो बेहतर होता, यूँ हमें मरना नहीं पड़ता। वास्तव में महाराज ने खाने में जहर मिला दिया था। महाराज इतनी आसानी से थोड़े ही किसी को राजमहल का राजपाट सौंप देंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी चालाकी दिखा दी। श्रीवल्ली कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। पुष्पा, जब तुम मुझे पति के रूप में मिल ही गए हो तो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। हाय, मैं मरना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ किशनपुर गांव में ही गूंगी बनकर रहती। जहर के असर से श्रीवल्ली और पुष्पा अपने होश खो बैठते हैं और वो मरे नहीं। जब दोनों को होश आया तो पुष्पा ने कहा, अरे मैं कहाँ आ गया? अरे यह तो अपना ही घर है। वो खुश होकर बोला, अरे श्रीवल्ली, तू यहाँ कैसे? श्रीवल्ली बोलना चाह रही थी लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वह फिर से गूंगी हो गई थी। तांत्रिक शंखनाथ के घर से जो चमत्कारी जल पीकर वाणी प्राप्त की थी वह उसकी अपनी ही बात के कारण नष्ट हो गई थी। जहर के असर के कारण बेहोश होने से पहले उसने यही बोला था। तब पुष्पा बोला, लगता है मैंने कोई सपना देखा है और सपने में मैंने तो तुम्हें बोलते हुए भी देखा था। लेकिन छोड़ो वह बात, मुझे तो तुमसे प्यार है श्रीवल्ली। मैं तो तुम्हारे इशारे की सारी बातें भी समझ लेता हूँ।
तुम्हें मैं कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम मिल गई, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर से गूंगी होकर भी श्रीवल्ली खुश थी, क्योंकि पुष्पा के रूप में उसे बहुत प्यार करने वाला जीवन साथी जो मिल चुका था, और पुष्पा की माँ भी उसे बहुत प्यार करती थी और श्रीवल्ली को अपनी बेटी मानती थी। फिर पुष्पा और श्रीवल्ली अपनी सास के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।